रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लीलावती और एक उसका छोटा बेटा था। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी। उसके खेत में किशन नाम का एक किसान काम किया करता था और धनीराम हर समय आराम करता रहता। वह बहुत ही जालिम और कठोर दिल का था, लेकिन उसकी पत्नी लीलावती बहुत ही दयावान औरत थी। सुनिए, आप अपने खेत पर काम करने वाले किशन पर ज्यादा जुल्म मत किया करो और ना ही अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया करो। अरे तुम्हें क्या पता है, ये लोग इसी के लायक हैं। अगर इनसे प्यार की बात करो तो सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं, इसीलिए इनके साथ प्यार से बात नहीं करनी चाहिए। सेठ धनीराम के घर के नौकर और किसान बहुत ही परेशान थे, लेकिन उसकी पत्नी के स्वभाव की वजह से वह दोनों वहां काम कर रहे थे। लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि रामपुर गांव में बारिश बहुत ही कम हुई, जिसकी वजह से खेतों को सही से पानी नहीं मिल पाया और नहर भी सेठ के खेत से काफी दूर थी, जिस कारण से कि खेतों को भी पानी नहीं मिल पाया और कुछ समय बाद उसकी सब फसल सूखने लगी, जिस कारण सेठ धनीराम को बहुत गुस्सा आया और वो अपने नौकरों पर चिल्लाकर बोला, ससुरे, तुम सबके सब कामचोर हो, खेतों को ठीक से पानी तक नहीं दे सकते। मेरे सब खेत सूखते जा रहे हैं तुम लोगों की कामचोरी की वजह से। अगर मेरी फसल से कम अनाज निकला तो इसकी सजा तुम दोनों को ही भुगतनी होगी। अब जाओ, जाकर नहर से बाल्टी भरकर लाओ और खेतों में पानी दो। पर मालिक, नहर से पानी भरकर कैसे लाएंगे? नहर तो बहुत दूर है, हमको तो दुगनी मेहनत करनी होगी। वो सब मुझे नहीं पता, चाहे दुगनी मेहनत करो या फिर चौगुनी, पानी तो लाना ही पड़ेगा, वरना काम से निकाल दूंगा और पैसा भी नहीं दूंगा। समझ गए? चलो अब लग जाओ काम पर। अगले दिन से किशन और सेठ का नौकर दोनों नहर से बाल्टी बाल्टी पानी लाकर सेठ के खेतों में डालने लगे। फिर भी खेत को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल सका। ऐसे तो तुम दिन में काम करोगे तो कभी भी पूरे खेत में पानी नहीं दे पाओगे। अब तुम दोनों को दिन रात मेहनत करके खेत में पानी देना है। अब तुम्हें 1 मिनट भी आराम नहीं करना है। फिर किशन और सेठ का नौकर दोनों दिन रात खेत में नहर से पानी लाकर देते हैं। वो बेचारे बिना कुछ खाए पिए दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को अन्याय बिल्कुल भी मंजूर नहीं, और इसका नतीजा यह निकला कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सेठ के सारे खेत सूख गए। हरामखोरों, तुम दोनों की वजह से मेरे सारे खेत सूख गए। आज से तुम दोनों को यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। फ्री में पैसा मिलेगा क्या यहाँ? लेकिन मालिक, हमने तो पूरी मेहनत से दिन रात काम किया, हमारी मेहनत के पैसे तो दे दीजिए। पैसा मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? मेहनत करते तो मेरी फसल ऐसे नहीं सूखती। अब निकल जाओ यहाँ से, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम दोनों को। फिर बेचारे दुखी होकर वह दोनों वहां से चले गए। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। आपने किशन और अपने नौकर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसी वजह से अपने खेत की फसल सूख गई, क्योंकि आप उन दोनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे। इसलिए भगवान ने हमारे खेत सूखा दिए, जबकि दूसरे लोगों के खेतों में बारिश ना होने के बावजूद भी अच्छा अनाज पैदा हुआ है। अपनी पत्नी की यह बात सुन सुनकर सेठ धनीराम को गुस्सा आ गया। अरे, तुम मुझे अत्याचारी बोल रही हो? इन किसानों के काम ना करने की वजह से ये नुकसान मुझे हुआ है, और वे दोनों कामचोर थे। फिर अगले ही दिन धनीराम दूसरे किसान के पास गया। अरे हरिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खेत में काम करो, अच्छे पैसे दूंगा। नहीं सेठ जी, मैं अभी दूसरों के खेतों में काम कर रहा हूँ, आप मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिए। सेठ के अत्याचार और उसके बुरे बर्ताव को देखकर कोई भी किसान उसके खेत में काम करने के लिए राजी नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय बाद सेठ की दोनों बैल भी बीमारी के चलते मर जाते हैं और सेठ के घर में अब अनाज नहीं था। इसलिए सेठ अपने घर की वस्तुओं को बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। आपको अपने बुरे बर्ताव के लिए किसानों और भगवान से माफी मांगनी चाहिए,
क्योंकि यह भगवान की दी हुई सजा है। आपने उन गरीबों पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वह दोनों कामचोर थे, इसलिए मेरी फसल खराब हो गई और इसलिए मुझे अब यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे मेहनत मजदूरी ना तो करनी आती और ना ही मुझे इसकी आदत है। इसीलिए अब मैं सोच रहा हूं कि अपने बेटे बिरजू से ही मेहनत मजदूरी का काम करवाया जाए और घर का खर्च चलाया जाए। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा अब भी कितना छोटा है और आप उससे मेहनत मजदूरी कराने की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती क्या आपको? कैसे निर्लज पिता हो आप? इससे अच्छा तो आप मेरे सारे गहने बेच दो और हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई और व्यापार शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे गुजारे लायक कमाई तो हो ही जाएगी। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी अब अपना बेटा कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। हमें उसे किसी के यहाँ नौकर का काम दिलवा देना चाहिए। कान खोलकर सुन लीजिए, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे को किसी के पास नहीं भेजने वाली। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सेठ बीमार हो जाता है। इसलिए लीलावती को अब पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने अपने सारे गहने सुनार को दे दिए और सेठ का इलाज करवाया, परंतु फिर भी सेठ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। लीलावती अक्सर भगवान के सामने जाकर अपने पति के गुनाह की माफी मांगती। हे भगवान, आप मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। लीलावती बेचारी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी थी। मैं तो लोगों के यहाँ काम भी करने चली जाऊं, लेकिन इनको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। और मुझे कोई उधार भी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं उधार वापस लौटा नहीं पाऊंगी। पर मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं समोसे बनाकर बिरजू के हाथों गांव में बेचूं। यह सोचकर लीलावती कुछ पैसे जोड़कर समोसे बनाने के लिए सामान लाई और उसने समोसे बनाए। फिर अपने बेटे से बोली, बेटा, यह कुछ समोसे लेकर तुम गांव में जाओ और इन्हें घूम घूम कर बेचने की कोशिश करो। मुझे पक्का यकीन है ये लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे और इससे हमारी कुछ कमाई भी हो जाएगी। बेटा बिरजू, क्या तुम यह काम कर पाओगे? हाँ माँ, मैं यह काम जरूर करूँगा। बिरजू अपनी माँ की परेशानी और अपने पिता की बीमारी को देखकर बहुत ही परेशान था। फिर लीलावती ने बिरजू को कुछ समोसे एक टोकरी में रख दे दिए। बिरजू उनको बेचने के लिए गांव में चला गया। आओ भाइयों और बहनों, समोसे ले लो। आओ समोसे ले जाओ, ताजा गरम समोसे ले लो। आओ ताजे और शुद्ध समोसे ले लो, 10 रुपए के 2 समोसे। इस तरह बिरजू घूम घूम कर समोसे बेचने लगा। शाम होने तक बिरजू के सारे समोसे बिक गए। इस तरह से बिरजू रोज सुबह होते ही समोसे लेकर गांव में बेचने के लिए चला जाता और शाम होने तक सारे समोसे बेचकर वापस अपने घर आ जाता। इसी तरह कुछ महीने बीतने के बाद सेठ की तबीयत भी सही होने लगी थी। अब मुझे समझ आ गया है, यह सब मेरे अत्याचार की वजह से ही हुआ है। जो मैंने मेरे नौकर और मेरे किसान किशन पर किए थे, उसी का सजा है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी किसी नौकर या किसान को परेशान नहीं करूंगा और ना उनके ऊपर कोई अत्याचार करूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर, सुनो लीलावती, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूं, तो अब मैं ही समोसे बेचने के लिए जाऊंगा और हर एक किसान के घर जाकर उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। सच में मैंने उन पर बहुत अत्याचार किया है। सेठ की पत्नी यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुई। मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि आप उन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मत किया करो, लेकिन अब अच्छा है, आपको अपनी गलती समझ आ गई। अब तुम मुझे जल्दी से समोसे की टोकरी दो, ताकि मैं उन्हें गांव में बेचने जाऊं और किसानों से अपने किए की माफी भी मांग सकूं। फिर लीलावती समोसे की टोकरी सेठ को दे देती है और सेठ समोसे बेचने के लिए गांव में चला जाता है। वो पूरे गांव में घूम घूम कर वह समोसे बेचता है।
किशन और उसके नौकर से अपने की माफी मांगता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और सेठ के घर की हालत थोड़ी सही हो जाती है और सेठ धर्म पूर्ण करना भी चालू कर देता है। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। अपनी आधी कमाई तो वह जरूरतमंद लोगों की मदद में ही लगा देता। फिर एक दिन जब सेठ समोसे बेचकर अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिस वजह से सेठ की मृत्यु हो जाती है। और जब यह खबर लीलावती और उसके बेटे को पता चली तो वह रो रो कर पागल हो गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद पिताजी कहाँ चले गए माँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। हमारे कितने दिनों बाद तो अच्छे दिन आए थे। अब क्या मुझे फिर से समोसे बेचने के लिए जाना होगा? बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उनसे सभी लोग दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा केवल भगवान है। भगवान के अलावा गरीब की कोई सहायता नहीं करता। माँ, आप ऐसा ना कहो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। यमराज को हमारी गरीबी देखकर हमारे ऊपर दया आ जाएगी और वह जरूर मेरे साथ पिताजी को भेज देंगे। लीलावती ने बिरजू की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने चली गई। फिर बिरजू अपने मन में सोचता है, मैं यमराज के पास जाऊंगा और मैं अपने पिताजी को वापस अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर बिरजू अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते काफी दूर पहुंच गया। फिर उसे थकान होने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। बेटा, तुम अगर यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब यमराज से पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और मैं कभी भी हरा भरा नहीं रहता। आखिर मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है? ठीक है, मैं यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से चला जाता है। फिर चलते चलते बिरजू को रास्ते में किसान मिलता है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? और दिखने में तो तुम बहुत ही छोटे हो। एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तो बेटा, तुम मेरा एक काम कर देना। तुम यमराज के पास जाकर मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई महीनों से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं आया। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिस कारण से अभी तक इस कुएं में पानी नहीं आया? मैंने इस कुएं को खोदने में बहुत मेहनत की है। आखिर इसका क्या कारण है जिस वजह से इस कुएं में पानी नहीं आ रहा? ठीक है, मैं यमराज जी से इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते बिरजू को एक बहुत बड़ा तालाब दिखा। वह उसके पास पानी पीने के लिए चला गया। तालाब में बिरजू को एक बगुला मिला। उसने उससे कहा, बेटा, तुम तो बड़े ही कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। कई महीनों से मेरे गले में बहुत तेज दर्द है। इसका क्या कारण है और समस्या से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? ठीक है, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब यमराज जी से जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घायल मोर मिलता है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मेरा शरीर कई महीनों से इस घायल अवस्था में यहीं पड़ा है। मेरा एक पैर लोमड़ी खा गई। अब मैं ठीक से एक पैर के सहारे चल भी नहीं पाता और यहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे
जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से आगे की ओर निकल जाता है। चलते चलते बिरजू को रात हो जाती है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। फिर बिरजू बाबा के पास चला जाता है। कौन हो बेटा तुम? इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ भेज देंगे? हाँ, उन्हें हम पर दया खानी ही होगी, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो दान किया करते थे और आधे हिस्से से हमारे परिवार का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। यमराज जी ने उन्हें उनके पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी माँ भूख से मर रहे हैं। इसलिए मैं यमराज जी को यह सब बोलकर अपने पिताजी को अपने साथ लेकर वापस घर जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम अभी खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह तुम यमराज के पास जाने के लिए निकल जाना। तुम काफी थक गए होंगे। फिर बिरजू साधु बाबा की झोपड़ी में ही खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन बेटा, अब तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साधु बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी माँ और मैं दोनों भूख से मर रहे हैं। यमराज जी कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह अभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी यमपुरी में बहुत सारा काम पड़ा है। जैसे ही यमपुरी में काम खत्म होगा, यमराज जी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास भेज देंगे। और इसके अलावा तुम्हारी और कोई समस्या है तो वह तुम मुझे बताओ। जब मैं यमपुरी जाने के लिए घर से निकला था तो रास्ते में इस तरह सारी बात बिरजू साधु बाबा को बता देता है। फिर साधु बाबा बिरजू को उसके सारे सवालों के उत्तर दे देते हैं। बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके सवालों के उत्तर बताते जाना। और अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी और परेशान हो रही होगी। वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुम्हारे पिताजी जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर बिरजू साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से अपने घर की ओर निकल गया। चलते चलते रास्ते में उसे सबसे पहले मोर मिला। बेटा, क्या तुम यमराज जी से मिलकर वापस आ गए? मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है। पिछले जन्म में तुम्हारा काम एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था। तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचाना था, लेकिन तुमने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी। तुम छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा के बदले अपना काम करवाया करते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उद्देश्य नहीं देते थे। तुम पिछले जन्म में बहुत ही बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन तुम उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से वह बच्चे बड़े होकर तुम्हें श्राप दिया करते थे, जिस कारण तुम्हारी यह हालत हो गई है। और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है, वह ज्ञान तुम किसी को दे दो तो इसके बाद तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। फिर जैसे ही मोर ने बिरजू को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उसकी आत्मा को संतुष्टि मिली और वह मुक्त हो गया। फिर बिरजू वहां से आगे की ओर बढ़ गया। चलते चलते फिर वह उस बगुले के पास पहुंच गया। क्या तुम यमपुरी से लौट कर आ गए? तुमने यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछा था। देखो, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है। तुम्हारे गले में एक बहुत ही बहुमूल्य मोती फंसा हुआ है। जब तुम तालाब में मछली खा रहे थे तो वह मछली के साथ तुम्हारे गले में चला गया था और वह तुम्हारे गले में ही अटक गया है। और जब तुम उस मोती को उगल दोगे तो तुम्हारे गले का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सुनते ही उस बगुले ने थोड़ा प्रयास किया और अपने गले से एक मोती उगल दिया। सच में अब मेरे गले का दर्द बिल्कुल सही हो गया। तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारी वजह से ही मेरे गले का दर्द सही हुआ है। अब मैं ये मोती तुम्हें देना चाहता हूँ। ये मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इस मोती को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। फिर बिरजू वह मोती लेकर वहां से चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे फिर वही किसान मिला, जो मुसाफिरों के लिए कई महीनों से कुआं खोद रहा था।
बेटा, क्या यमराज जी से तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा था? मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है कि आपके घर में एक बैल है और उसकी जोड़ी का दूसरा बैल मर गया है। इसलिए वह बैल बहुत ही दुखी रहता है और वह मन ही मन आपको बहुत कोसता है। आप जैसे ही उसका जोड़ीदार बैल खरीद लोगे तो उस बैल का अकेलापन दूर हो जाएगा और आपके इस कुएं में पानी आ जाएगा। ऐसा कहकर बिरजू वहां से चला गया। चलते चलते बिरजू उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां उसने बैठकर विश्राम किया था। बेटा बिरजू, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब यमराज से पूछा था? नहीं, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है। आपकी जड़ों में एक मटका दबा हुआ पड़ा है जिसमें सोने की अशर्फियां हैं। अगर वह मटका कोई उस जगह से खोद कर बाहर निकाल दे तो आप फिर से एक बार हरे भरे हो जाओगे। बिरजू, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह दबा हुआ मटका तुम मेरी जड़ों से निकाल लो। फिर बिरजू थोड़ी देर में गड्ढा करके वहां से वह मटका बाहर निकाल देता है। उसके थोड़ी ही देर में उस पेड़ की पत्तियां पूरी हरी भरी हो जाती हैं। बिरजू, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर यह मटका अपने साथ ले जाओ। फिर बिरजू वो मटका लेकर वहां से आगे की तरफ चला गया। कुछ देर चलने के बाद बिरजू अपने घर पहुंच गया। बिरजू को सही सलामत देखकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई। बेटा बिरजू, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ पर चले गए थे और इस मटके के अंदर क्या है? फिर बिरजू के साथ रास्ते में जो भी घटना घटी वह सारी बात बिरजू अपनी माँ को बता देता है। तो बेटा बिरजू, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस धरती से तुम्हारे पिताजी की भी मुक्ति हो गई है और तुम्हारे पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल भगवान ने तुम्हें दे दिया है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पिछले जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को किस प्रकार मिलता है। दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल केवल माता पिता को ही नहीं, उनकी संतान को भी मिलता है। अगर माता पिता समाज में कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनके बच्चों को भी मान और सम्मान मिलता है और बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भी दुख के रूप में मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का किसान रहा करता था। उसके पड़ोस में किशन नाम का किसान भी रहता था। रवि और किशन दोनों मेहनती थे। दोनों के पास समान खेत थे और दोनों अपने अपने खेत में बहुत मेहनत करते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी रवि हमेशा सोचता रहता था, मेरे ही खेत में कम फसल पैदा होती है, जबकि मैं भी किशन जितना ही मेहनत करता हूँ, पर हमेशा मेरी फसल किशन से कम ही होती है। इसी बात को लेकर वह हमेशा किशन से जलता था। एक बार किशन ने अपने खेत में कुआं खुदवाया। थोड़ा ही गहरा खोदने पर उसमें पानी लग गया और खेत में पानी आने की वजह से किशन को ज्यादा फसल होने लगी। ये देखकर रवि ने सोचा, मैं भी अपने खेत में कुआं खुदवा लेता हूँ, इससे मेरी भी फसल दुगनी हो जाएगी। जब रवि ने अपने खेत में कुआं खुदवाया तो बहुत गहरा खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कुआं खुदवाने के चक्कर में मेरा धन व्यर्थ हो गया। मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ उल्टा ही हो जाता है। यही सोचते सोचते वह अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कुंती ने उससे पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप तो कुआं खुदवाने गए थे ना? क्या हुआ, कुआं खुद गया क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने इतना गहरा खोदा, फिर भी उसमें पानी नहीं निकला और किशन का कुआं थोड़ा ही गहरा था, फिर भी उसमें पानी लग गया। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? आपने तो बहुत सारा धन कुआं खुदवाने में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमें बारिश के भरोसे ही अपनी फसल उगानी पड़ेगी। हाँ कुंती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुंती, मैं एक काम करता हूँ, जमींदार से थोड़े पैसे ब्याज पर लेकर आ जाता हूँ, जिससे हम फसल उगा पाएंगे। इतना कहकर रवि पैसे लेने के लिए जमींदार के घर की ओर निकल पड़ा। जमींदार जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी।
दरअसल खेत में कुआं खुदवाने में बहुत सारा धन लग गया और खेत को पानी भी नहीं लगा। इस वजह से पैसे की थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसी वजह से थोड़े पैसे चाहिए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता तो है ना कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे ब्याज के पैसे नहीं देता। जमींदार जी, मेरे पास तो खेत के अलावा कोई चीज नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। आप एक काम कीजिए, मेरा खेत गिरवी रख लीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। और रवि वहां से थोड़े पैसे लेकर आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद किशन और रवि दोनों के खेतों में फसल उगने लगी। इस बार तो फसल अच्छी निकल आई है और लगता है कि फसल इस बार अच्छी ही होगी, जिससे हम जमींदार का कर्ज चुका पाएंगे और थोड़ा धन हमें भी बच जाएगा। कुआं खुदवाने के चक्कर में जो नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई हो जाएगी। ये सोचते सोचते रवि घर की ओर निकल गया। आ गए आप, और बताइए फसल कैसी है? ठीक से तो हुई है ना? कुंती, फसल इस बार अच्छी उगी है। ऐसा लगता है कि हमें इस बार अच्छा मुनाफा होगा। जमींदार का कर्ज चुकाकर कुछ पैसे बच भी जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी फसल ठीक है। अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। ये सोचकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। रवि और किशन के खेत लहलहाने लगे, लेकिन फसल पूरी पकने से पहले ही एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जोरों से हवा चलने लगी और इतनी तेज बारिश और हवा की वजह से सारी फसल खराब हो गई। ये देखकर किशन बहुत परेशान हो गया और घर चला गया। पर यहाँ रवि किशन से ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने बुवाई के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। अब वह कर्ज कैसे चुकाएगा? ये सोचते सोचते रवि घर पहुंचा और अपनी पत्नी कुंती से बोला, कुंती, हम बर्बाद हो गए। पूरा खेत पानी से लबालब भरा है, सारी फसल खराब हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अब हम जमींदार के पैसे कैसे लौटाएंगे? अजी, आप हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। थोड़ी हिम्मत रखिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन किशन रवि के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी रवि ने उसे आवाज दी। अरे किशन भाई, कैसे हो? रवि भाई, ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या बताऊं किशन भाई, पिछली बार आंधी तूफान की वजह से सारी फसल खराब हो गई और जमींदार से जो कर्ज उठाया था वह भी नहीं चुका पाया। बहुत तकलीफ में हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और तुम कहां जा रहे हो? रवि भाई, मेरा भी बहुत नुकसान हो गया। इतनी अच्छी फसल आई थी, सब की सब खराब हो गई। बहुत नुकसान हो गया। अभी फिर से बुवाई करने जा रहा हूँ। अब सब भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार फसल अच्छी होगी। इतना कहकर किशन खेत की ओर निकल गया। किशन के जाने के बाद रवि सोचने लगा, अरे चलो, अच्छा हुआ, मेरी तो फसल इतनी ज्यादा नहीं थी। हर बार की तरह किशन की फसल मुझसे ज्यादा ही होने वाली थी, यानी कि उसका ज्यादा नुकसान हुआ है। यह सोच सच कर रवि मन ही मन खुश हो गया। उधर किशन फिर से बुवाई की तैयारी करने लगा। खेत में काम करते वक्त उसे अपने खेत में गुप्त धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां से गुजरता है और बोलता है, अरे वाह किशन भैया, आपकी तो किस्मत चमक गई। बहुत मेहरबान है ऊपर वाला आपके ऊपर। हाँ भाई, बस कर्म है उस मालिक का। अरे रवि, तुमने सुना? वह अपना किशन भाई है ना, उसके खेत में एक सोने का घड़ा मिला है। उसकी तो किस्मत ही चमक गई। सच में किशन तो बहुत नसीब वाला निकला। रवि को यह सुनकर बहुत जलन होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में घर चला जाता है। घर जाकर सोचने लगता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसके पास पहले से धन होता है। हम जैसे गरीबों का कोई साथ नहीं देता। भगवान भी हमारी तरफ नहीं देखते। किशन को तो उस घड़े की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास फिर से बुवाई करने के लिए पैसे भी थे। फिर भी भगवान ने उसे उसके खेत में सोने का घड़ा दिया। और मुझे देख लो, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। जमींदार से कर्ज लेकर फिर से बुवाई की थी, लेकिन वह भी सारी फसल बर्बाद हो गई। सोने का घड़ा उसे नहीं, मुझे मिलना चाहिए था। मुझे उसकी ज्यादा जरूरत थी।
फिर भी भगवान ने मेरे लिए सोचा तक नहीं। सुनिए जी, क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? आपको पता है किशन भाई है ना, उनके खेत में सोने का घड़ा मिला है। हाँ हाँ, मुझे पता है कुंती। जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो? मैं जानता हूं कि सोने का घड़ा मिला है। बार बार कहने की जरूरत नहीं, पूरे गांव को पता है। अच्छा, मुझे लगा आपको नहीं पता होगा। खैर छोड़िए, देखिए ना, उनके नसीब कितने अच्छे हैं। अब तो किशन की पत्नी बहुत इतरा के चलेगी। अब वे पैसे वाले जो हो गए हैं। सुना है उससे घड़े में इतना सोना मिला है कि हमारे पूरे गांव में भी किसी के पास उतना सोना नहीं है। अब तो किशन भैया बहुत अमीर बन जाएंगे। काश वह घड़ा हमारे खेत में मिल जाता तो कितना अच्छा होता। हम गांव में सबसे अमीर बन जाते। जागते हुए सपने मत देखो कुंती, हमारा नसीब ही खराब है। वह घड़ा सच में हमें मिलना चाहिए था, लेकिन किशन को मिला, जबकि उसे उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। उसे घड़े की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। आज हमारे घर में खाने तक को दाना नहीं है और उसे सोने के घड़े मिल रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें? फिर से बुवाई करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जो भी पैसे थे सब खर्च हो गए। अब हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपने कुछ सोचा है? क्या सोचूं कुंती? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से किशन के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब नसीब को कोसने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? तभी उनके घर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। ठीक है बाबा, मैं अभी लाई। क्या हुआ बेटे, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? बताकर क्या करूं बाबा? आप थोड़ी मेरी परेशानी का हल निकाल सकते हो? मेरा तो नसीब ही खराब है। किसी और से क्या कहना, जब हमारे नसीब में ही खोट हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम मुझे अपनी परेशानी तो बताओ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। रवि बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताता है। फिर बाबा उसे कहते हैं, चिंता मत करो बेटे, मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का हल है। मैं तुम्हारी सारी गरीबी मिटा सकता हूं। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सच में बाबा ऐसा हो सकता है? बाबा फिर जल्दी से मुझे वह वरदान दे दो कि मैं सब कुछ पा सकूं। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं बाबा। कृपा कीजिए, मुझे वह वरदान दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके चरण धोता रहूंगा बाबा। मुझ पर कृपा कर दीजिए। कृपा तो होगी बेटा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर वह शर्त तुम मान लो तो ही वह वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं, अन्यथा नहीं। उसके बदले में मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं बाबा। आप बस बोलिए, मैं मना नहीं करूंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप बस मुझे बस वरदान दे दीजिए। पहले मेरी शर्त तो जान लो बेटा। शर्त यह है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। चाहे तुम कुछ भी मांगो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ये क्या बात हुई बाबा? वरदान आप मुझे दे रहे हो या पड़ोसी को दे रहे हो? अगर मैं कुछ भी मांगूंगा तो पड़ोसी को क्यों दुगना मिलेगा? सोच लो बेटा, अगर तुम्हें सब कुछ पाना है तो मेरे पास यही एक वरदान है। अगर उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें खुद भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूं। अगर मैं अभी पड़ोसी के बारे में सोचता हूं तो सच में मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे पड़ोसियों के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। अगर मैं मना कर दूंगा तो बाबा गुस्सा होकर यहां से चले जाएंगे और मुझे इतना बड़ा वरदान नहीं मिलेगा। एक काम करता हूं, हां कर देता हूं। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। ठीक है बेटा, आज से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तथास्तु। बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर कुंती और रवि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यह तो कमाल हो गया। आप तो बेकार में ही अपने नसीब को कोस रहे थे। देखो,
आखिर भगवान ने हमारी तरफ देख ही लिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बाबा नहीं, साक्षात भगवान ही आए थे हमें वरदान देने। अब हम जो चाहे वह पा सकते हैं। अब हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। हाँ कुंती, तुम सच कह रही हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे, हम तो वरदान की खुशी में कुछ मांगना ही भूल गए। पहले देख तो लो, वरदान काम करता भी है या नहीं। कुछ मांग कर तो देखो। अरे हाँ कुंती, मैं तो भूल ही गया। कुंती, हमारी फसल खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं फसल के बारे में ही मांगता हूँ। हे भगवान, मुझे इस बार इतनी फसल देना कि पूरे गांव में मेरे जितनी फसल किसी के पास ना हो। अब देखते हैं कुंती कि इस बार किसको कितनी फसल होती है। दूसरे ही दिन कुंती और रवि खेत जाकर देखते हैं तो सच में रवि का खेत फसल से भरा हुआ मिलता है। दोनों यह देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उनके पास गांव का एक आदमी आता है और बोलता है, अरे रवि, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारी फसल तो देखो, तुम्हारी भी इतनी अच्छी फसल आई है। तुम्हारी भी का क्या मतलब है, और किसकी फसल अच्छी आई है? अरे, अपने किशन भाई हैं ना, अभी अभी उनके खेत देखकर आ रहा हूं। तुम्हारे खेत से दुगनी फसल है। मैं तो हैरान हूं, इतने कम समय में यह कैसे हो सकता है? तुम दोनों की फसलें एक जैसी कैसे आ सकती हैं? रवि को यह सुन बहुत गुस्सा आता है। उसे वरदान याद आता है। कुंती, यह तो कोई बात नहीं हुई। मेहनत हम करें और फल किशन को दुगना मिल रहा है। हमसे दुगुनी फसल उसे हो गई, जबकि उसे तो कोई ऐसा वरदान भी नहीं मिला था। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से किशन को दुगनी फसल मिल रही है। यह तो बहुत बुरी बात है। अब क्या कर सकते हैं, वरदान ही ऐसा मिला है। अगर आप किशन के बारे में सोचेंगे तो हमारे भी अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। आप कुछ भी मांगोगे तो किशन को दुगना ही मिलने वाला है। अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो, खुद के बारे में सोचो। देखिए ना, कितनी अच्छी फसल हुई है। इतनी फसल तो हमें इतने सालों में कभी नहीं हुई। अब हम इस फसल को बेचकर जमींदार के पैसे लौटा सकते हैं। अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। हाँ कुंती, तुम सही कह रही हो। मुझे किशन के बारे में इतना नहीं सोचना। अरे किशन, क्या जादू कर दिया भाई। ये तो कमाल ही हो गया। इतनी सारी फसल, इतनी फसल तो हमारे पूरे गांव में किसी के नहीं है। तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। तू तो बहुत नसीब वाला है भाई। हाँ भाई, सच में ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी अच्छी फसल होगी, और वह भी इतनी जल्दी। मेरे लिए भी यह चमत्कार से कम नहीं है। रवि वहां खड़े होकर सारी बातें सुनता है, फिर गुस्से से घर चला जाता है और घर जाकर निराश होकर बैठ जाता है। अब भी क्या किशन की फसल को देखकर इतना निराश हो रहे हैं? आप तो भूल ही गए कि आपको कितना बड़ा वरदान मिला है। हम जो चाहे वह पा सकते हैं। आप उसकी ओर ध्यान देना छोड़िए। मैं तो कहती हूँ, आप अपने लिए एक बड़ा सा घर मांग लीजिए। देखिए ना, हम कितने छोटे से घर में रह रहे हैं। हाँ कुंती, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं हमारे लिए एक बड़ा घर मांग लेता हूँ। हे भगवान, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो। तभी देखते ही देखते चमत्कार हो जाता है और रवि का छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल जाता है। तभी जोर से पड़ोसी की आवाज आती है। इतनी ज्यादा तेज आवाज सुनकर रवि बाहर जाकर देखता है। तो बहुत भीड़ लगी होती है। वह देखता है कि किशन का घर रवि से भी बड़ा हो चुका है। सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और किशन के घर की प्रशंसा करने लगता है। किशन का इतना बड़ा घर देखने के बाद रवि के घर की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। हमारे घर की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। सारे लोग किशन का घर देखने के लिए उतावले हो रहे हैं और उसकी घर की ओर भागे चले जा रहे हैं। रवि भी किशन के घर के सामने जाकर भीड़ में खड़ा हो जाता है। अरे भाई किशन, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई। भाई, इतना बड़ा घर, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम तो पूरे गांव में अमीर हो गए हो। अरे भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने खुश होकर मुझ पर कृपा की है। यह सब बातें रवि भीड़ में से सुन रहा होता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है।
मन ही मन कहता है, ये तुम्हारे कर्मों का नहीं, ये मेरी कृपा से तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है सब मेरी वजह से मिला है। ये सोचते सचते गुस्से से रवि घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि की पत्नी रवि से बोलती है, सुनिए जी, कल वो हमारे दूर के चाचा के लड़के के बेटे के भाई की शादी है। क्या क्या तुमने अभी क्या बोला? किसकी शादी है? अरे, वह हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लड़के की शादी है। और शादी में जाने के लिए मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी, वैसे भी आपके पास वरदान है, वह कब काम आएगा? मुझे कुछ नई साड़ियां और गहने लाकर दीजिए। हे भगवान, मुझे कुछ नई साड़ियां और गहने दे दीजिए। इतना बोलते ही रवि के घर में बहुत सारी नई नई साड़ियां और बहुत सारे गहने प्रकट हो जाते हैं। तभी पड़ोस से किसी की आवाज आती है, हे भगवान, इतने सारे गहने, इतनी नई और अच्छी अच्छी साड़ियां, यह कैसा चमत्कार है। ऐसे गहने तो मैंने कभी देखे तक नहीं। कुंती बाहर जाकर देखती है तो सारी औरतें किशन के घर के बाहर खड़ी होती हैं और किशन की पत्नी सरला की साड़ी और गहने देखकर बातें कर रही होती हैं। सच में सरला, तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसा पति मिला। तेरा पति जो कुछ भी मांगता है तेरे घर में चमत्कार की तरह प्रकट हो जाता है। सच में तू तो बहुत नसीब वाली है जो तुझ पर भगवान की इतनी कृपा है। काश हमारा भी नसीब तेरे जैसा होता, हमारे पास भी तेरे जैसी साड़ियाँ और अच्छे अच्छे गहने होते। ऐसी साड़ियाँ और गहने हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि जमींदार की पत्नी के पास भी नहीं है। वाह भाई वाह, किस्मत हो तो ऐसी, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। कुंती ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से घर जाकर रवि से बोलती है, यह सब क्या हो रहा है? यह वरदान हमें मिला है या पड़ोसी को? आप जानते हैं सरला के पास कितने सारे गहने और साड़ियां आई हैं, वह भी मुझसे दुगनी। जितना आपने मेरे लिए मांगा था, हमसे दुगना उनको मिला है। सारी औरतें सरला की तारीफ कर रही हैं। सब औरतों की नजर उसकी साड़ी और गहनों पर थी। अब आप देखना, वह पूरे गांव में कैसे मटक मटक कर चलेगी। मेरी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि उससे दुगना उसके पास है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कुंती, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही तो मुझे कहा था साड़ी और गहने मांगने के लिए। मुझे यह अजीब सा वरदान बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई वरदान जो हमसे ज्यादा पड़ोसियों को अमीर बनाए जा रहा है। इसका मतलब हम जो कुछ भी मांगेंगे, हमसे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। वह भी हर बार। यह तो कोई ठीक बात नहीं है। देखिए जी, मैं आपसे कह दे रही हूँ, मैं सरला को नई साड़ी और गहनों में नहीं देख सकती। नई साड़ी और गहने सिर्फ मेरे पास ही रहने चाहिए, उसके पास नहीं, क्योंकि वह साड़ी और गहने हमारी वजह से उसे मिले हैं। इसमें उनका कोई हाथ नहीं। ये सब हमारी मेहनत का फल है, हमें ही मिलना चाहिए। कल बहुत उड़ रहा है। मेहनत मैं करता हूँ, वरदान मैं मांगता हूँ और मुझे दुगना उसे मिल जाता है। बस कुंती, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं किशन को अब कुछ नहीं मिलने दूंगा। बहुत इतरारा है ना, मैं उसकी सारी अकड़ डाल दूंगा। आज तक उसने मेरी वजह से जो कुछ भी पाया है, मैं सब छीन लूंगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उनके पास जो बड़ा घर, गहने, साड़ियाँ, जो कुछ भी है, सब उनसे छीन जाए। वे रास्ते पर आ जाएं। मैं उन्हें रास्ते पर देखना चाहती हूँ। कुंती, अब मैं वही करूंगा, चाहे मुझे क्यों ना नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं किशन का फायदा नहीं होने दूंगा। अब देखो मेरा कमाल। हे भगवान, मेरे घर में जितना भी सोना, चांदी और गहने पड़े हैं, सब गायब हो जाए। ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अभी अभी तो मुझे इतने सारे गहने और साड़ियां मिली थीं। वे तो गई ही, पर उसके साथ मेरे पुराने गहने और साड़ियां भी गायब हो गईं। इधर इतना सुनकर रवि और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। तभी रवि की पत्नी बोलती है, यह हुई ना बात, अब देखती हूँ कैसे मटकती है।
बड़ी उछल उछल कर साड़ी औरतों को दिखा रही थी ना, अब तो जो पहनने को था वह भी नहीं रहेगा। अब दिखाओ क्या दिखाना है। ये तो कुछ नहीं कुंती, तुम देखो मैं अब क्या क्या करता हूँ। हे भगवान, मेरा बड़ा सा घर एक टूटे फूटे मकान में बदल दो। तभी चमत्कार होता है और रवि का घर एक टूटे फूटे मकान में बदल जाता है। दोनों पति पत्नी खुश होकर बाहर जाकर देखते हैं तो किशन का घर भी एक झोपड़ी में बदल चुका होता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? हमारे साथ हमारी खुशियों को नजर लग गई है। रवि और कुंती उसकी झोपड़ी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और घर में जाकर रवि फिर से मांगता है, हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। मांगते ही रवि की एक आंख फूट जाती है। रवि फूटी हुई आंख लेकर किशन के घर जाकर एक आंख से देखता है तो किशन की दोनों आंखें चली जाती हैं और वह पूरी तरह अंधा हो जाता है। रवि यह देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन बोलता है, अब कैसी रही? बहुत उड़ रहा था ना। अब पता चला कि भगवान की कितनी कृपा है। लोगों के सामने उस दिन बहुत बढ़ईगिरी कर रहा था कि सब तेरे कर्मों का फल है। अब पता चला कि तेरे कर्म कैसे हैं और यही उसका फल है। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भले ही मेरी एक आंख चली गई हो, लेकिन मैं एक आंख से तो देख सकता हूं। तेरे पास तो वह भी नहीं है। तेरी तो दोनों की दोनों चली गई। हे भगवान, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा खड्डा खुदवा दो और मैं उसमें गिर जाऊं और अधमरा हो जाऊं। यह आप क्या मांगते जा रहे हैं? आप गुस्से में आकर खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। आपने सोचा भी है? अरे कुंती, मैं कुछ सोच समझ कर ही मांग रहा हूं। किशन को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ दिनों तक लंगड़ा लूला भी रह लूंगा, लेकिन किशन को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। अगर मैं आज अधमरा भी हो जाता हूं तो किशन तो पूरा ही निकल जाएगा। और तुम मेरी चिंता मत करो। एक बार किशन को बर्बाद कर दूं, उसके बाद हमारे पास तो वैसे भी वरदान है ही। हम अपने लिए फिर से मांग लेंगे। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारे पास तो वरदान है। आप सही कह रहे हैं। आपको जो लगे आप मांग लीजिए। तभी उनके घर वह बाबा प्रकट हो जाते हैं। अरे बाबा, आप यहाँ अचानक कैसे? यह तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें वरदान इसीलिए दिया था कि तुम किसी की जान ही ले लो? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए वरदान दिया था, तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए वरदान दिया था, ना कि किसी की जान लेने के लिए। अगर मैं यहां नहीं आता तो तुम तो किशन की जान ही ले लेते। तुम अपने पड़ोसी से इतना जलते हो कि जलन में तुमने यह तक नहीं सोचा कि तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है। तुम अपनी खुशी में खुश नहीं थे। तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा था जो मांग रहे थे। तुम्हें सब कुछ मिला, लेकिन तुम उसमें खुश ना होकर दूसरों की खुशी देखकर चल रहे थे। और इस जलन में तुमने अपने पास जो कुछ भी था सब गवा दिया। मैं तो तुम्हें उसी दिन पहचान गया था जब मैं तुम्हारे घर पहली बार आया था। मुझे लगा मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा तो शायद तुम सुधर जाओ। यह वरदान तुम्हारी एक परीक्षा भी थी जिसमें तुम असफल रहे। तुम्हें अपने पड़ोसी की खुशी देखी नहीं गई। मैं तुम्हें दिया गया वरदान वापस लेता हूँ। आगे की पहाड़ियों में रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। इसी गांव में रामकिशन नाम का एक किसान रहता था। किसान का भरा फूला एक परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे जिनकी शादी हो चुकी थी, और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था राधा। कुछ साल पहले रामकिशन ने अपनी बेटी राधा की शादी पास के ही गांव में सोहन नाम के एक लड़के से करवाई थी। सोहन एक कंपनी में काम करता था। सोहन और राधा की एक प्यारी सी बेटी थी, जानवी। राधा की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक दिन अचानक उसके पति सोहन को दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब बेचारी राधा के सर पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उसकी बेटी जानवी की परवरिश की जिम्मेदारी भी अकेली राधा पर आ गई। इसलिए कुछ दिनों के बाद वो अपने पति की कंपनी में उसकी जगह काम मांगने गई। सर, वो मैं राधा हूँ, सोहन जी की पत्नी। उनके जाने के बाद क्या उनकी जगह मुझे कोई जॉब मिल सकती है यहाँ? ओ, सोहन जी की पत्नी है आप? वो कितनी पढ़ी लिखी हो आप मैम? जी मैं 10वीं पास हूँ। Oh, I am sorry, ma'am. We are hiring only highly educated persons. आपके लिए कोई जॉब नहीं है हमारे पास।
राधा के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसे काम नहीं मिलता और वो उदास होकर घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक तो राधा अपने घर में कैसे भी करके गुजारा कर लेती है, पर घर का किराया न भर पाने के कारण एक दिन उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। बेचारी राधा को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी जानवी को लेकर अपने पिता के घर आ जाती है। माँ, किराया ना भर पाने के कारण मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। आप लोगों के सिवा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। क्या आप अपनी इस गरीब बेटी को अपने घर में थोड़ी सी जगह दोगी? अरे, मेरी बच्ची बहुत ही कहर ढाया है। ऊपर वाले ने तेरे ऊपर इतनी कम उम्र में तुझे विधवा कर दिया। ये तेरे पिता का घर है बेटी, तू आराम से यहाँ रह सकती है। पिताजी कहाँ है माँ? मुझे उनसे मिलना है। तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती बेटी आजकल। उन्होंने तो बिस्तर पकड़ लिया है। अब अंदर कमरे में होंगे, जा तू ही जाकर मिल ले, उनको भी अच्छा लगेगा। तेरे वो दोनों भाई तो हाल तक नहीं पूछते उनका, बस पूरा दिन अपनी बीवियों की गुलामी में लगे रहते हैं। राधा अपने पिता से मिलने उनके कमरे में जाती है। आखिर अपने पिता से मिलने का समय मिल ही गया मेरी बेटी को। तेरे वो दोनों भाई तो मिलने तक नहीं आते कभी। कैसी है मेरी बेटी? तेरी भी क्या किस्मत है मेरी बच्ची। इतना जुल्म कभी किसी बाप की बेटी पर मत करना ईश्वर। मेरी चिंता छोड़िए, मैं ठीक हूँ। आप अपनी बताइए, कैसे हो आप? अपनी क्या बताऊं बेटी, समय की ऐसी मार पड़ी है कि कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा। जिन बेटों के लिए हमेशा इतराता रहा, जिनकी हर जिद पूरी की, जब वो बीमार होते तो पूरी पूरी रात मैं और तेरी माँ उनके पास बैठे रहते, और आज देखो वो बेटे मुझे देखने तक नहीं आते। अब ज्यादा परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपकी बेटी, मैं रखूंगी आपका ध्यान। अभी आप आराम कीजिए बस। अपनी ननद को बच्ची और सामान के साथ देखकर राधा की भाभी कंचन का तो मुंह ही बन गया। वो गुस्से में अपने पति मोहित से जाकर बोली, लो आ गई तुम्हारी लाडली बहन, और इस बार तो बोरिया बिस्तर भी साथ लाई है। लगता है यहीं बसने का इरादा है उसका। अरे चुप करो, जरा धीरे बोलो कंचन। अगर ऐसा है तो मुसीबत आ गई समझो। यहां खुद के खर्चे पूरे नहीं होते, अब इनको भी खिला बैठकर मुफ्त में यहां। राधा उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे समझ आ गया कि ज्यादा दिन तक उसका गुजारा नहीं होगा यहाँ। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अभी नौकरी की तलाश कर रही हूँ। ऐसे में जानवी को घर पर कैसे छोड़ती, तो यहाँ चली आई। जैसे ही नौकरी मिल जाएगी, मैं कमरा किराए पर लेकर वहाँ चली जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, मैं तो खुद ही तेरे भाइयों पर बोझ हूँ। अब मैं तुझे क्या कहूँ। राधा गांव में काम मांगने के लिए जाती है, पर वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। फिर एक सेठ के घर उस बेचारी को साफ सफाई का काम मिल जाता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। राधा रोज अपनी भाभियों के साथ घर के काम में हाथ मदद करती और फिर काम पर भी जाती। दीदी, मैं पिंकी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, तब तक आप खाना बना लेना। और हाँ सुनिए, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी तो आप कपड़े भी धो लेना। ठीक है भाभी, आप आराम से जाओ, मैं सब कर लूंगी। मामी जी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दो ना। अरे यहाँ क्या तेरे मामा ने पैसों का पद लगाया हुआ है, जो पैसे तोड़ो और ले आओ जाकर राशन। पूरा दिन बस बकरी की तरह चरती ही रहती है। देखने में तो छोटी सी है और खाती इतना सारा है। चल जा, अब जब खाने का टाइम होगा तब मिलेगा खाना। जानवी रोटी हुई वहीं से चली जाती है। राधा उसे चुप करवाती है जाकर और रात का बसी खाना देती है खाने के लिए। एक दिन राधा की माँ सरिता अपने बड़े बेटे मोहित से बोली, बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है। कितने दिन से बोल रही हूँ, उसे ठीक करवा दे। अरे माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं यहाँ फालतू बैठा रहता हूँ पूरा दिन।
बेटा, मैं तो इसलिए बोलती हूँ बार बार तुझे, क्योंकि बिना चश्मे के मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। हाँ माँ, मुझे पता है, पर घर सिर्फ मैं ही थोड़ी रहता हूँ, अकेला जो सबके काम करूं। तुम्हारा वो छोटा बेटा रोहित भी रहता है, जरा कुछ काम उसे भी बोल दिया करो। इस तरह मोहित ये सब बोलकर गुस्से में वहां से चला गया। तभी रोहित वहां से गुजरता है। अरे रोहित बेटा सुनो, वो मेरा चश्मा टूट गया है, बनवा दो जाकर। वो माँ, अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। तुम बड़े भैया को क्यों नहीं बोलती? और मेरी कमाई का तो तुम्हें पता ही है कुछ। इस तरह से रोहित भी सरिता की बात को अनसुना करके चला गया। बेचारी सरिता घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठकर रोने लगी। तभी बड़ी बहू कंचन आकर बोली, अरे माँ जी, ये क्या छोटी छोटी बातों में आपकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है? फालतू का रोना धोना मत किया करो। बहू, तुझे तो पता है चश्मे के बिना मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। कब से मोहित को बोल रही हूँ चश्मे के लिए, पर उसे तो समय ही नहीं मिलता। हाँ, तो माँ जी चश्मा क्या फ्री में आएगा? पैसे लगते हैं उसके लिए। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उसको क्यों नहीं बोलती अपने किसी भी सामान के लिए? सरिता ने कंचन की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सरिता की नातिन जानवी अपने हाथ में चश्मा लेकर सरिता के पास आती है। नानी, ये लो आपका चश्मा। अरे बेटा, ये तुझे कैसे मिला? ये तो नया चश्मा लगता है। तेरे मोहित मामा ने ये चश्मा आखिर बनवा ही दिया आज। सरिता ने इतना कहा ही था कि मोहित गुस्से में आग बबूला होते हुए आया और जानवी से बोला, जानवी, मेरी जेब से पैसे तुमने चुराए हैं, अब तुम चोरी भी करने लगी हो। ये सब शोर सुनकर राधा भी वहां आ गई। क्या हुआ भैया? तुम अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं हो तुम्हें। तुम्हारी ये छोटी सी बेटी अब चोरी भी करने लगी है। इसने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं। नहीं भैया, मेरी जानवी कभी चोरी नहीं कर सकती। जानवी बेटा, सच सच बता, ये चश्मा कहाँ से लाए हैं? मम्मी, मैंने चोरी नहीं की है। ये चश्मा तो मैंने अपनी गुल्लक फोड़कर जो पैसे निकले उनसे लिया है। वो नानी को ठीक से दिखाई नहीं देता है तो वो बार बार टकरा जाती है और उनको चोट लग जाती है। अरे वाह, अब अपनी बेटी को झूठ बोलना भी सिखा दिया। तुझे कैसे पता होगा कितनी मेहनत से आते हैं पैसे? तुझे तो फ्री में मिला रहा है सब कुछ। अपने भाई की इतनी कड़वी बातों से राधा की दिल दुखी हो गया। वो अपनी बेटी को लेकर वो घर छोड़कर चली गई। और पास में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सरिता के बहू और बेटे उसका ठीक से ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से उसकी तबीयत दिन बा दिन बिगड़ी चली गई और एक दिन उसके प्राण निकल गए। कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी के जाने के गम में रामकिशन ने भी अपना दम तोड़ दिया। रामकिशन की मौत हो जाती है। उसके परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पर एक सेठ आकर बोलता है, रुको, मैं इस अर्थी को शमशान नहीं ले जाने दूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? किसी की अंतिम यात्रा में ऐसा नहीं करते। अरे इस रामकिशन ने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। बिना कर्ज चुके ही खुद निपट लिया ये तो। अब कौन चुकाएगा मेरा कर्ज? इसलिए इसकी अर्थी को शमशान तक नहीं ले जाने दूंगा मैं आज। ये सब देखकर रामकिशन के बेटे बोले, सेठ जी, ये पैसा तो हमारे पिताजी ने लिया था, पर अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी का कर्ज हम कैसे भरेंगे अब? वो सब मुझे नहीं पता। जब तक मेरा पूरा पैसा वापस नहीं मिल जाता, मैं इस अर्थी को यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। देखो भाई, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, हम क्यों दे उनका कर्ज? जाओ उठाकर ले जाओ ये अर्थी पिताजी की और इनसे निकलवा लो अपना पैसे। हम नहीं चुकाने वाले कोई कर्ज। तुम्हें जो करना है कर लो। पूरा गांव उनकी ये बातें सुनकर उन पर थू थू करने लगा। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया है। आज कल के बेटे तो माँ बाप को कुछ समझते हैं नहीं है। ये कैसे बेटे हैं? शर्म भी नहीं आती इनको बिल्कुल। बाप की अर्थी पड़ी है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे अच्छा बेटे ही ना हो।
मेरा अगर ऐसा बेटा होता तो मैं तो जीते जी ही उसका बहिष्कार कर देता। भगवान बचाए ऐसी औलाद से। इन्होंने बाप की संपत्ति तो ले ली सारी और उसका कर्ज देने साफ इनकार कर दिया। लानत है इन पर, थू। फिर सेठ ने रामकिशन के भाइयों से कर्ज चुकाने को कहा। देखो, अब इसके बेटे तो मेरा कर्ज चुका नहीं रहे, तो तुम भाइयों में से कोई मेरा कर्ज चुका दो। अरे ये क्या बात हुई? जब इनके बेटों ने मन कर दिया तो हम क्यों चुकाएंगे कर्ज? ये जाने और इनके बेटे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब बातों में रामकिशन की अर्थी को ऐसे ही पड़े हुए काफी देर हो गई थी। तब उसकी बेटी राधा को ये सब पता चला तो वो रोती हुई घर से बाहर आई। सेठ जी, मेरे पास ये कुछ जेवर और पैसे हैं, ये आप ले लीजिए और मेरे पिता की अर्थी को जाने दीजिए। अगर इनसे भी आपका कर्ज पूरा नहीं उतरता है तो मैं आपके घर में काम कर दिया करूंगी। जब आपका कर्ज पूरा उतर जाए तब आप मुझे काम से निकाल देना। अभी मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। ये सब सुनकर सेठ की आंखों भी नम हो गई और वो बोला, बेटी, असल में बात ऐसी है कि मुझे तुम्हारे पिता से पैसे लेने नहीं बल्कि उनको देने थे, पर उनकी मौत की खबर सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया कि आखिर ये पैसे किसे दूं। तभी मैंने ये सब पर पंच किया ताकि पता चल सके कि कौन रामकिशन से प्यार करता है और इन पैसों का हकदार है। बेटी, तुम ही इन पैसों की सच्ची हकदार हो। जो कर्ज तुम्हारे भाइयों और चाचाओं ने चुकाने से मना कर दिया, वो तुम चुकाने को तैयार हो गई। आज मैं समझ गया, इस दुनिया में एक बेटी से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता अपने पिता को। महान है रामकिशन, जो उसे तुम जैसे प्यार करने वाली बेटी मिली। ये सब सुनकर वह खड़े उसके भाई और चाचा की आंखें शर्म से नीचे झुक गई।